खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू के नाम में आमीन। अजीज़ों, तीसरे कलमे की तशरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं 2 आयात तलावत की जाएंगी। आप बगौर समात फरमाएँ। यसू ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था अपने पास खड़े देख कर कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। कलमा मसीह की तिलावत हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। अजीज़ों, ये कलमा जो है, इस कलमे के अंदर मोहब्बत, हमदर्दी, रिश्ता नाता और फिक्रमंदी पाई जाती है। यसु मसीह जब सलीब के ऊपर हैं तब भी वो इंसानी रिश्तों की फिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। जब शागिर्द वहाँ से गायब हो चुके थे, हालात बड़े खौफनाक थे क्योंकि शागिर्दों को भी खतरा था और वो कहीं ना कहीं छुपे बैठे थे। एक शागिर्द ऐसा है जिसको लिखा है, वो शागिर्द जिससे वो मोहब्बत करता था। अब पहला सवाल ये है कि ये कौन सा शागिर्द है? जवाब ये है कि जब्दी के 2 बेटे यूहन्ना और याकूब यसु मसीह के शागिर्द थे। उनमें से एक यूहन्ना है और यूहन्ना चूंकि एक नौजवान था, उम्र में भी कम था और ये मसीह के साथ साथ रहता था। ऐसा नहीं है कि बाकी शागिर्द यसु को पसंद नहीं थे या वो उनसे मोहब्बत नहीं करता था। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम ख़ानदानों में देखें अगर, तो आपको कोई एक बच्चा अपने घर में ज़्यादा पसंदीदा होता है, आप उसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कम्युनिटी के अंदर, टीम के अंदर, जो भी आपने कैबिनेट बनाई है उसके अंदर कुछ लोग आपको ज़्यादा अजीज़ होते हैं। ऐसा ही एक शख्स जो यसु मसीह को बहुत ही ज़्यादा अजीज़ था, उसका नाम है यूहन्ना रसूल, जिसको यूहन्ना आरिफ या यूहन्ना रसूल कहा जाता है, जो जब्दी का बेटा था। ये उस वक्त साथ था, पिछले तमाम हालात में भी वो साथ था। रात के वक्त मसीह को बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा, ये मसीह के साथ साथ था। मसीह को 3 मरतबा सरकारी अदालतों में पेश किया गया, ये यीशु के पीछे पीछे था। जहाँ पर मुख्तलिफ लोग थे, औरतें थी, ये भी था। 3 मरतबा यीशु को मजहबी अदालतों में पेश किया गया, ये वहाँ पे भी साथ साथ था। अब जब यीशु को सलीब दिया जा रहा है तो बहुत से शागिर्द जब डर चुके, लेकिन एक शागिर्द अब भी साथ है। कलमा जो बयान किया गया, इसमें यीशु ने अपनी माँ को ऐ औरत कहकर मुखातब किया। पहली सदी मसीही में इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि यीशु ने अपनी माँ को औरत कहकर मुखातब किया। इस बात को याद रखें कि कदीम फ़लस्तीन, कनान और मिस्र के अंदर औरत कहना, ऐ औरत किसी खातून को कहना, इससे मुराद ये होती थी कि रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, मोदबाना किसी को मुखातब करना खातून को। जैसे प्रिंसेस होती थी, देवियाँ होती थी, उन सब को ऐसे ही ऐ औरत कहकर मुखातब किया जाता था और ये बहुत ही बाइज्जत लफ्ज़ था। यीशु ने जब अपनी माँ को ऐ औरत कहकर मुखातब किया तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ात होते हैं कि यीशु ने क्यों ऐसा कहा। मैं आपके सामने चंद एक बातें रखना चाहता हूँ। अव्वल ये कि ऐ औरत कहना कदीम फ़लस्तीन, कनान और मिस्र में एक बाकायदा, मोदबाना, रिस्पेक्टफुल तरीका था किसी खातून को मुखातब करने का, किसी देवी को मुखातब करने का। एक मखसूस और बाकायदा और मोतबर तरीका था। इसलिए यीशु ने उसको ऐ औरत कहा, जिससे मुराद थी कि तू बहुत ही काबिले इज्जत खातून है। दूसरी अहम बात यह थी, प्रोटोवेंजिलियम, पैदाइश की किताब 3 बाब की 15वीं आयत में एक खुशखबरी का ऐलान किया गया था। जब यीशु ने, यानी खुदा ने उस वक्त अदालत की और अदालत करते हुए सांप की, हवा की और आदम की अदालत की, तो सांप के अंदर जो शैतान बैठा था, सांप के अंदर, उसको भी मुखातब करते हुए उस वक्त खुदा ने फरमाया था कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तो उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को अपने पाँव के नीचे कुचल देगा। यीशु यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि ये वही औरत है जिसके ताल्लुक से नबूवत की गई थी कि उसकी नस्ल से एक ऐसा शख्स आएगा जो तेरे सर को अपने पाँव के नीचे कुचल देगा। और आज मैं कुचलने जा रहा हूँ। असल में यीशु इब्लीस को बता रहे थे कि ये औरत जो बाबरकत खातून है, जो इज्जतदार पाकीज़ा खातून है, इसमें से मैं आया हूँ
और अब आखिरी वक्त है कि मैं तेरे सर को कुचलने वाला हूँ। तीसरी अहम बात यह है जिसको बाद 4वीं सदी में कैथलिक्स ने अडॉप्ट किया और मसीह की माँ को थियोटोकोस यानी खुदा की माँ कहना शुरू किया। यीशु वहाँ पे पहले ही इस बात को लोगों के सामने अयां करना चाह रहे हैं कि ये खातून जो है बाबरकत खातून है, इज्जतदार खातून है, लेकिन ये माँ जो है वो खुदा की नहीं हो सकती। कैथलिक्स जो हैं वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मुकद्दसा मरियम थियोटोकोस है यानी खुदा की माँ, जबकि प्रोटेस्टेंट्स इस बात पर ईमान रखते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो क्रिस्टोकोस है यानी मसीह की माँ। वो मसीह को दुनिया में लाने का बायस बनी, सबब बनी, ना कि खुदा को, क्योंकि खुदा तो अज़ल से है, माजी की हमेशगी के साथ जुड़ा है खुदा। तो यहाँ पे इन बातों को यीशु मसीह ने क्लियर किया। देख तेरा बेटा ये है, कैसा बाबरकत लम्हा होगा। और उस बच्चे पर, उस शागिर्द पर जब यीशु ने नज़र दौड़ाई, तारीखी एतबार से देखें तो मुकद्दस यूसुफ उस वक्त इंतकाल कर चुके थे और यीशु ने जो पहलौठे होने की जिम्मेदारी थी, पहलौठा आमतौर पर हमारे कुछ अजीज़ जो हैं फ़िरकाबंदियों में ग्रोहबंदियों में जब हम तकसीम हैं तो इस बात पर इकरार रखते हैं कि मसीह के और बहन भाई नहीं थे, जबकि मैं समझता हूँ कि भाई बहन हो या ना हो, इससे मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास मकसद था यीशु मसीह को बिन बाप आने का और वो दुनिया में आए। अगर आप मुताला करें मुकद्दस लूका तबीब की इंजील का तो दूसरे बाब की 7वीं आयत में लिखा है उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ। पहलौठा जिसको आप लुगत में जाकर देखें तो इससे मुराद है पहला बच्चा, फर्स्ट बोर्न। तो ये पहला बच्चा था यीशु। और यहाँ तक कि आप कैथलिक ट्रांसलेशन को भी पढ़ें, आपके पास अगर सेंट पॉल सोसाइटी का यानी कैथलिक तर्जमा मौजूद है उसको पढ़े तो वहाँ पे भी लफ्ज़ पहलौठा लिखा है, जिसका मतलब है सबसे बड़ा। सवाल कुछ लोग करते हैं कि जी उस वक्त कैसे बड़ा हो सकता है, तब तो यीशु ही था। तो जवाब ये है कि ये जो बयान लिखा गया यीशु मसीह का, जिस मुअर्रख ने लिखा, जिस लिखारी ने लिखा, ये बयान लिखा गया 65 में, पहली सदी 65 में, और 65 में वो तमाम वाक़यात गुजर चुके थे। और मुकद्दस लूका तबीब एक मुअर्रख होने के नाते मुख्तलिफ रसूलों से जान कर, और पौलुस रसूल के साथी भी वो रहा, और दीगर लोगों से जानकर तारीख का जायज़ा लेकर वो इस बात को लिखता है कि जितने भी बाकी बहन भाई सब उसके थे उनमें वो पहलौठा था। अब यीशु पहलौठा होने की जो जिम्मेदारी पूरी करता है, क्योंकि यहूदी माशरे में पहलौठा होने का एक बड़ा दर्जा होता था, उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आती थीं। उसको अपनी माँ बाप की ज़्यादा फिक्र होती थी, उसको अपने माँ बाप के लिए इंतज़ाम करना होता था, उनका टेक केयर करना होता था। और यहूदी माशरा कबाइल में, ग्रोहों में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जुड़ा हुआ था। अब यीशु मसीह इस अजियत में, दुख में भी जब उसको सलीब दिया जा रहा है, इस बात को मलहूज़ खातर रखता है, उसकी माँ की फ़िक्र की जानी चाहिए। खरूज की किताब के 20वें बाब में एक हुक्म भी है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। उसके साथ वादा भी है कि तेरी उम्र दराज होगी। अब यीशु मसीह इस बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं कि अपने माँ और बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनकी फ़िक्रमंदी करनी चाहिए, उनकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। और उस वक्त यीशु ने ऐसा ही किया, और जो बात यीशु ने अपने प्यारे शागिर्द से की उसने उसको पूरा किया, और बाद में वो अपनी उस माँ को अपने साथ ले गया। मेरे अज़ीज़ों, ये ऐसा कलमा है जिसके अंदर मोहब्बत, एहसास हमदर्दी, रिश्तों नातों की अहमियत और फ़िक्रमंदी पाई जाती है। आज हमारे रिश्ते कहाँ पे खड़े हैं? आज जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह को मानते हैं, उसके कफ़ारे को, उसकी मसलूबियत को मानते हैं, तो ये भी याद रखें कि हमें अपने रिश्तों की परवाह करनी है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने बहन भाइयों को जोड़ कर रखना है, जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने अजीज़ों का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है, उनकी फ़िक्र करनी है। मेरे अजीज़ों, मैं आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो रिश्ते खुदा ने आपको दिए हैं, जो माँ बाप, खूबसूरत रिश्ता दुनिया का आपको मिला है, जो बहन भाइयों जैसा नाता मिला है, बच्चे हैं, आपके पास खूबसूरत रिश्तेदार हैं, आप उन सब रिश्तों की परवाह करें, उनकी फ़िक्र करें। यही खुदा सिखाना चाहता है। यीशु अगर इंतहाई ज़िल्लत की हालत में, इंतहाई दुख और करब की हालत में अपनी माँ की फ़िक्र कर सकता है, तो मैं और आप सेहतमंद होने के नाते, वसाइल होने के नाते अपने वालिदैन की, अपने बुज़ुर्गों की क्यों फ़िक्र नहीं कर सकते? खुदा हमें फ़ज़ल दे कि हम अपने रिश्ते नातों को अहमियत दें और अपने बुज़ुर्गों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का रिश्ता रखें और उनकी फ़िक्रमंदी करें। लव एंड ब्लेसिंग्स।
تھینک یو.